तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है आप लोगों का जेडीएस लर्निंग क्लासेस बायोलॉजी केमिस्ट्री विद जितेंद्र सर। तो बच्चों चलिए, हम लोगों ने नेक्स्ट वीडियो में पिछले वीडियो में देखा था न्यूरोलॉजिकली ड्रग हम लोगों को पढ़ना था। न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग क्या होते हैं, इनके फंक्शन क्या होते हैं, कैसे हमारे बॉडी में काम करते हैं न्यूरॉन्स पे। तो चलिए इसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, देखते हैं क्या होता है न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग। तो बच्चों चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अपना प्यारा चैनल जेडीएस लर्निंग क्लासेस केमिस्ट्री विद जितेंद्र सर। तो चलिए आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं आज। तो आइए बिना बकवास किए भोलेनाथ का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। हर हर महादेव। चलिए हम लोग देखते हैं हम लोग का है न्यूरोलॉजिकली ड्रग्स। तो बच्चों न्यूरोलॉजिकली ड्रग्स क्या है, इसमें दो टाइप के ड्रग्स आते हैं। एक आता है ट्रंक्लाइजर, एक आता है एनाल्जेसिक। एक आता है ट्रंक्लाइजर और एक एनाल्जेसिक। तो ट्रंक्लाइजर में बच्चों आ जाएगा आपका एस्पायरिन एंड पैरासीटामॉल। एस्पायरिन एंड पैरासीटामॉल, 4 माइटो। पैरासीटामॉल का बच्चों दूसरा नाम है 4 ऐसे कुछ नाम है, उसको हम लोग आगे कंटिन्यू देखेंगे। तो ट्रंक्लाइजर में आज आपका आ जाएगा दो मेडिसिन, कौन कौन सा, एस्पायरिन एंड पैरासीटामॉल। एंड एनाल्जेसिक में बच्चों हम लोग देखेंगे पेन किलर में बहुत सारे आएंगे, तो उसको कंटिन्यू आगे करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या आता है इसमें। तो पहले तो हम लोग देख लेंगे, इसमें पहले देखेंगे हम लोग इसमें क्या। एक आएगा ट्रंक्लाइजर एंड ये करके देखेंगे न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग। कहाँ गया भाई मेरा न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग। क्या बच्चा पार्टी लोग, न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग, न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स। तो बच्चा पार्टी लोग न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स में पहले हम लोग क्या देखेंगे, इसमें आएगा फर्स्ट ए करके, आप फर्स्ट करके लिख लेंगे ट्रैंक्विलाइजर। ट्रैंक्विलाइजर, ट्रैंक्विलाइजर, ट्रैंक्विलाइजर्स। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या ट्रैंक्विलाइजर्स क्या होते हैं। तो इसमें पहले देख लेंगे हम लोग इसमें बच्चों न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग होते क्या हैं। ट्रैंक्विलाइजर, ट्रैंक्विलाइजर एंड एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक्स ड्रग्स आर एनाल्जेसिक ड्रग्स। ट्रैंक्विलाइजर एंड एनाल्जेसिक ड्रग्स आर tranquilizer and analgesic both are neurologically active drug, both are neurologically active drugs। तो बच्चों न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स में कौन कौन से आएंगे, ट्रैंक्विलाइजर एंड एनाल्जेसिक ड्रग। ये हो गए न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग। और हम लोग देख लेते हैं ट्रैंक्विलाइजर अब क्या होता है, उसको देख लेते हैं अच्छे से। और इसका बच्चों हम लोग देख लेंगे दीज इफेक्ट द मैसेज ट्रांसफ़र। इसी में हम लोग देख लेंगे इन दोनों का इफेक्ट कहाँ होता है। दीज affect the message transfer
transfer. These affect the message transfer mechanism from null to receptor. Message transfer mechanism from nerve to receptor. कहाँ से कहाँ तक? नर्व टू रिसेप्टर्स। तो इनका मैकेनिज्म क्या होता है? ये मैसेज ट्रांसफ़र करते हैं कहाँ से कहाँ बच्चों? नर्व टू रिसेप्टर। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये मैसेज ट्रांसफ़र करते हैं। दिस इफेक्ट द मैसेज ट्रांसफ़र मैकेनिज्म फ्रॉम नर्व टू रिसेप्टर। अब हम देखते हैं ट्रैंक्विलाइजर क्या होता है बच्चों। तो चलिए, आप लोग नोट कर लिए होंगे, उम्मीद करते हैं। तो इसको हटाते हैं हम लोग। तो न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग में क्या क्या आ जाएंगे बच्चों? जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ट्रैंक्विलाइजर एंड एनाल्जेसिक ड्रग आएंगे। बोथ आर न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग। और बच्चों इनका इफेक्ट कहाँ होता है? दीज इफेक्ट द मैसेज ट्रांसफर मैकेनिज्म फ्रॉम नर्व टू रिसेप्टर। तो इसीलिए इसी के बेस पे रखा गया न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग। इसी के बेस पे, इसके फंक्शन के बेस पे इसका नाम रखा गया है। और बच्चों न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग दो तरह से होते हैं, ट्रैंक्विलाइजर और एनाल्जेसिक ड्रग। तो एक एक करके हम लोग आगे कंटिन्यू देखते हैं कि ट्रैंक्विलाइजर में क्या क्या आते हैं, कौन कौन से मेडिसिन, और एनाल्जेसिस में कौन कौन से मेडिसिन आते हैं, उसके स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन देखेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग में ट्रैंक्विलाइजर पहले हम लोग देखेंगे। ट्रैंक्विलाइजर क्या होता है? फर्स्ट डाल लेंगे हम लोग ट्रैंक्विलाइजर्स। ट्रैंक्विलाइजर्स क्या होते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। ट्रैंक्विलाइजर्स आर ए क्लास ऑफ केमिकल कंपाउंड Tranquilizers are a class of chemical compound. Tranquilizers are a class of chemical compound. Tranquilizer are a class of chemical compound used for the treatment of stress and used for the treatment of stress, mild even severe mental disease and mild or even severe बच्चों, severe mental disease। तो हम लोग देख लेंगे ट्रैंक्विलाइजर आर ए क्लास ऑफ केमिकल कंपाउंड। यूज कहाँ होता है बच्चों? ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस या माइल्ड या इवन सिवियर मेंटल डिजीज में इसका यूज करते हैं। एंड दिस रिलीफ, और ये रिलीव करता है, दिस रिलीव एंजाइटी, स्ट्रेस, रिलीव करता है क्या क्या? एंजाइटी,
स्ट्रेस, एंजाइटी, स्ट्रेस, इरिटेबिलिटी, इरिटेबिलिटी, इरिटेबिलिटी या एक्साइटमेंट बाय इंक्लूडिंग ए सेंस, यहाँ लिख लेंगे एक्साइटमेंट by including a sense, by including a sense of well-being, sense of well-being, sense of well-being. They form an essential component of essential component of they form an essential component of sleeping pills, they form essential component of sleeping pills. तो बच्चों यहाँ पॉइंट बना के आप लोग लिख सकते हैं, ट्रैंक्विलाइजर आर ए क्लास ऑफ केमिकल कंपाउंड। तो यहाँ पॉइंट भी बना के लिख सकते हैं आप सब, जैसे यहाँ पहला पॉइंट कर देंगे और यहाँ दूसरा पॉइंट कर देंगे। यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस, माइल्ड या इवन सिवियर मेंटल डिजीज, स्ट्रेस, माइल्ड या इवन सिवियर मेंटल डिजीज। एंड थर्ड कर देंगे, यहाँ थर्ड पॉइंट कर देंगे, दीज रिलीव एन एंजाइटी, स्ट्रेस एंड इरिटेबिलिटी या एक्साइटमेंट ऑफ इंक्लूडिंग ए सेंस ऑफ वेलबींग, ये कर देंगे थर्ड पॉइंट। यहाँ हो गया, यहाँ कर देंगे फोर्थ पॉइंट, द फॉर्म एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ स्लीपिंग पिल्स। एंड 5 पॉइंट, पाँचवा पॉइंट इसमें देखेंगे बच्चों हम लोग, they function by different mechanism. There are various type of tranquilizer. There are various type of tranquilizer. There are various type of tranquilizers. Various type of tranquilizers. They function by different mechanism. They function by different mechanism. Function by different mechanism. They function by different mechanism. फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख लेंगे 5वें पॉइंट में, फॉर एग्जाम्पल
एग्जाम्पल कौन कौन सा है बच्चों? फॉर एग्जाम्पल है नॉन एड्रीनालिन, नॉन एड्रीनालिन is one of the neurotransmitter, is one of the neurotransmitter. नॉन एड्रेनालिन क्या है बच्चों? इज वन ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर दैट प्ले ए रोल इन मूड चेंज, दैट प्ले ए रोल इन मूड चेंज। तो यहाँ तक देख लिया हम लोग, इसका रोल क्या है मूड चेंज में। अब इसी में देख लेंगे छठा पॉइंट देख लेंगे। इफ द लेवल ऑफ नॉन एड्रेनालिन if the level of non-adrenaline is low for some reason, then the signal sending activity signal sending activity बच्चों क्या हो जाएगा? become low and person suffer from depression. Signal sending activity become low and person suffer from डिप्रेशन। देखिए बच्चों इसमें क्या है 5वें पॉइंट में, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ ट्रैंक्विलाइजर, ये विभिन्न प्रकार के होते हैं। दे फंक्शन आर डिफरेंट मैकेनिज्म, दे फंक्शन बाय डिफरेंट मैकेनिज्म, ये डिफरेंट मैकेनिज्म पे अपना कार्य करते हैं। एंड एग्जाम्पल देख लेंगे बच्चों, जैसे नॉन एड्रेनालिन का दे के बताया एनसीईआरटी में। नॉन एड्रेनालिन इज वन ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर, क्या है बच्चों? ये है एक तरह से न्यूरोट्रांसमीटर दैट प्ले रोल इन मूड चेंज। कहाँ रोल है इसका? मूड चेंजिंग में रोल है। एंड इफ लेवल ऑफ नॉन एड्रेनालिन इज लो फॉर सम रीजन द सिग्नल सेंडिंग एक्टिविटी बिकम लो एंड पर्सन सफ़र फ्रॉम डिप्रेशन, पर्सन सफ़र कर जाता है डिप्रेशन। अगर इसका नॉन एड्रेनालिन का बच्चों लेवल लो हो गया हम लोगों की बॉडी में किसी कारणवश, तो ये बच्चों पहली बात तो नॉन एड्रेनालिन क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर की तरह एक तरह काम करता है। जैसे एसिटाइल कोइल है, कोलिन, वो हम लोग आगे देखेंगे जेनेटिक्स में। तो न्यूरोट्रांसमीटर की तरह ये काम करता है। प्ले रोल इन मूड चेंज, इसका रोल है बच्चों, प्ले रोल करता है मूड चेंजिंग में। एंड ये है न्यूरोट्रांसमीटर
नॉन एड्रेनालिन रोल करता है मूड चेंज में। और ये छठा पॉइंट है, इफ लेवल ऑफ नॉन एड्रेनालिन इन लो सम रीजन, किसी कारणवश से नॉन एड्रेनालिन का लेवल लो हो रहा है हम लोगों की बॉडी में, तो देन सिग्नल सेंडिंग एक्टिविटी बिकम लो हो जाता है, सिग्नल सेंडिंग एक्टिविटी बिकम लो हो जाता है। और बच्चों पर्सन कहाँ सफ़र कर जाता है, डिप्रेशन। तो इसमें आगे कंटिन्यू हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। यहाँ ये बच्चों यूज होता है, ट्रैंक्विलाइजर यूज होता है ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस, माइल्ड या इवन सेवायर मेंटल डिजीज एंड दीज रिलीफ इससे होता है एंजाइटी, स्ट्रेस, इरिटेबिलिटी, या इसी को बोलते हैं एक्साइटमेंट, बाय इंक्लूडिंग ए सेंस ऑफ वेलबींग। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी में कंटिन्यू करते हैं। तो पहली बात तो नॉन एड्रेनालिन क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है एक, और इसका बच्चों रोल क्या करता है, काम क्या करता है, मूड चेंज करता है। और इसका अगर किसी कारणवश हमारे बॉडी में इसका लेवल लो हो गया तो पर्सन सफ़र कर जाता है, सिग्नल सेंडिंग एक्टिविटी लो हो जाएगा और पर्सन सफ़र कर जाता है बच्चों क्या, डिप्रेशन से। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ट्रैंक्विलाइजर में 6 पॉइंट हो गए इसमें बच्चों। आप लोग कॉपी पेन के साथ बैठेंगे तो बहुत मज़ा आएगा, नोट डाउन करते चलिए और एक एक चीज़ों को समझते चलिए। बच्चों उसी छठे पॉइंट पर हम लोग देख लेंगे, जब डिप्रेशन में पर्सन चला जाता है तो उसको कौन सा मेडिसिन दिया जाता है। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग आर रिक्वायर्ड इन सच सिचुएशन। छठवें पॉइंट में पॉइंट नंबर 6 जो था, नीचे स्पेस ना होने के कारण हमें ऊपर बताना पड़ा हटा के। इन सच सिचुएशन एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स आर रिक्वायर्ड। तो उसको क्या दिया जाता है, डिप्रेशन वाले कंडीशन में एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। ये कब दिया जाता है बच्चों, जब पर्सन सफ़र फ्रॉम डिप्रेशन, तो उसको दिया जाता है एंटी डिप्रेशन ड्रग। चलिए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। एंटी डिप्रेशन ड्रग क्या क्या है बच्चों, आइप्रोनियाजिड या फेनिलजाइन या नार्डिल इसे बोलते हैं। 2 ड्रग होता है, कौन कौन सा, आइप्रोनियाजिड एंड एक क्या है, फेनिलजीन या इसी को बच्चे बोलते हैं, इसी को बोल देते हैं हम लोग नार्डिल, इसी का दूसरा नाम है नार्डिल। तो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग कौन कौन से हो गए, आइप्रोनियाजिड एंड फेनेजीन या नार्डिल, 2 ड्रग हो गए एंटी डिप्रेसेंट। तो
इसी में देख लेंगे हम लोग 7वां पॉइंट, ट्रैंक्विलाइजर। ये 6ठा पॉइंट में था, अब 7वां पॉइंट हम लोग देख लेंगे इसी में। सम ट्रैंक्विलाइजर्स some tranquilizers namely क्या क्या बच्चों, जैसे आपका है क्लोरडाइजेप ऑक्साइड, क्लोरडाइजेप ऑक्साइड एंड मेप्रोबामेट are relatively mild tranquilizer, relatively mild tranquilizers। कैसा है बच्चों, इस दोनों माइल्ड ट्रैंक्विलाइजर्स के नाम से जाने जाते हैं। सुटेबल फॉर रिलीविंग टेंशन एंड suitable for ये होते हैं suitable for relieving tension, suitable relieving tension। ये हो गया। equally used in controlling depression and hypertension। एंड बच्चों एक ड्रग और है, 8वां पॉइंट करके हम लोग देख लेंगे, इक्वानिल ट्रैंक्विलाइजर। Equanil tranquilizer drugs are used equanil tranquilizer drugs are used in controlling depression, controlling क्या बच्चा लोग, डिप्रेशन एंड हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब इंक्रीजिंग बीपी, ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, और हाइपोटेंशन, हाइपो जहाँ आएगा ब्लड प्रेशर घट जाना, और हाइपर आ जाएगा। हाइपर मतलब हम लोग नॉर्मली भाषा में यूज करते हैं ना, हाइपर क्यों हाइपर हो रहे हो, तो मतलब अचानक से बढ़ जाना। हाइपर मतलब ब्लड प्रेशर का इंक्रीजमेंट, और हाइपोटेंशन मतलब डिक्रीजमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर, एंड हाइपरटेंशन इंक्रीजमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर। तो बच्चा पार्टी लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, सिस्टोलिक डायस्टोलिक होता है 120/80 होता है। तो ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन पढ़ेंगे तो वहाँ ब्लड प्रेशर पढ़ेंगे, जिक्र आएगा ह्यूमन फिजियोलॉजी में। यहाँ केमिस्ट्री चल रहा है, बस इतना काफ़ी है जानना। तो चलिए हम लोग इतना देख लिए। अब बच्चों हम लोग इसका सबका स्ट्रक्चर देख लेते हैं।
इनका सबका स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। एक्वानिल का स्ट्रक्चर, और इधर क्लोरडाइजेपे ऑक्साइड का स्ट्रक्चर एंड मेप्रोबामेट का, तीनों का स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। और ये बच्चों आइप्रोनियाजिड एंड फिनेलजीन नार्डिल एंटी डिप्रेशन ड्रग है, एंटी डिप्रेशन ड्रग। और ट्रैंक्विलाइजर यहाँ हो गया आपका ये। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबका स्ट्रक्चर एक एक बारी। हम लोग सबका स्ट्रक्चर देख लेते हैं पांचों का। चलिए इसको हटाते हैं तब स्ट्रक्चर बनेगा। आप लोग नोट डाउन करते चलिए साथ में। चलिए तो पहले हम लोग देखेंगे एंटी डिप्रेशन ड्रग कौन कौन से हैं। आइप्रोनियाजिड एंड फेनलजीन या नॉर्डिल इसी को बोलते हैं। तो पहले इन्हीं दोनों को देखते हैं हम लोग, एंटी डिप्रेशन ड्रग, फिर उसके बाद ट्रैंक्विलाइजर में ही एंटी डिप्रेशन ड्रग देखेंगे हम लोग बच्चा लोग। तो पहले हम लोग देखेंगे, सिंपल सा है बच्चों, पहले बेंजीन का रिंग बना लेंगे। बेंजीन का रिंग बनाने आता है ना सबको। फिर ऐसे इस पर यहाँ नाइट्रोजन लगा देंगे बच्चा पार्टी लोग। ये लग गया आपका नाइट्रोजन बेंजीन के रिंग में। फिर एक यहाँ से कार्बन अटैच हो जाएगा और यहाँ लग जाएगा कीटो ग्रुप, और यहाँ अमोनिया NH CH3 का होल ट्वाइस। तो ये क्या बन गया ये क्या बन गया आइप्रोनियाजिड। ये बन गया आइप्रोनियाजिड। और हम लोग बनाएंगे इधर इसी साइड बना लेते हैं हम लोग, नीचे ही बेंजीन का रिंग बनाएंगे। फिर यहाँ पर आई दिखाएंगे इसमें। बेंजीन का रिंग पाए दिखा लिए, यहाँ ले गए ऐसे बनाए, फिर ऐसे। अब यहाँ बच्चा पार्टी लोग हम लोग देख लेंगे NH2। यहाँ NH2 लग गया। अब हम लोग देखेंगे, इसका नाम है फेनलजीन। इसका नाम है चाचा का फेनलजीन। क्या नाम है इनका? फेनलजीन, या इसी को बोलते हैं बच्चों नार्डिल। इसी का अनदर नाम है। तो ये कैसे हो गए? एंटी डिप्रेशन ड्रग है। ये दोनों क्या है? एंटी डिप्रेशन ड्रग। और 3 स्ट्रक्चर है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। ये बना बेंजीन का रिंग। ये बना बेंजीन का रिंग। अब यहाँ लगा देंगे Cl एंड डबल बॉन्ड C एंड HCH3 यहाँ लग गया। और एक बच्चों ऐसे जस्ट नीचे आएगा एंड डबल बॉन्ड C। ओ नो,
यहाँ C डबल बॉन्ड N पॉजिटिव चार्ज CH2 यहाँ भी लग जाएगा, यहाँ से भी बॉन्ड जुड़ जाएगा और यहाँ एक आ जाएगा ऑक्सीजन जहाँ नेगेटिव चार्ज रहेगा और नीचे कार्बन से जुड़ जाएगा बेंजीन C6H5। तो ये बन गया क्लोर डाइजेपे ऑक्साइड। क्लोर, इसका क्या नाम है बच्चा पार्टी लोग? क्लोर डाइजेपे ऑक्साइड इसका नाम। एंड सेकंड वाला स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग। H2N कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ईथर ग्रुप CH2 CH3 and CH2O C डबल बॉन्ड O NH2। ये हो गया, यहाँ पे कार्बन के नीचे लग जाएगा CH2 को होल ट्वाइस CH3। ये बन गया बच्चों मेप्रोबा। क्या बन गया? इसका नाम है मेप्रोबामेट। और ऐसे ही जस्ट स्ट्रक्चर इक्वानिल का रहेगा, थोड़ा सा डिफरेंस है। H2N कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड कीटोन ग्रुप NH2। एक इसका स्ट्रक्चर हो गया इक्वानिल। इसी को बोलते हैं बच्चों इक्वानिल। तो ये हो गया इक्वानिल। मेप्रोबामेट और इक्वानिल का बच्चों स्ट्रक्चर सेम टू सेम है, बस यहाँ पे CH2 का होल ट्वाइस है बट यहाँ CH3 है और बाकी सब कुछ A to Z सेम है। यहाँ हम देखिए ये देखिए ये वाला एंड ये वाला, ये यहाँ भी लगा है अमीन और कीटो ग्रुप, यहाँ भी अमीन एंड कीटो ग्रुप। तो ये देखिए ये दोनों में सेम है और ये भी दोनों में सेम है और ये भी दोनों में सेम है। बस बच्चा पार्टी लोग यहाँ डिफरेंट है, ये भी सेम है ये भी सेम, बस यहाँ डिफरेंट है। ये वाला पोर्शन इक्वानिल में नहीं है, बस दोनों के स्ट्रक्चर सेम है। तो ये ध्यान दीजिएगा। ये तीनों एक स्टार बना के लिख लेंगे। स्ट्रक्चर आप लोग जल्दी ड्रॉ करिए, 5 मिनट का हम समय देते हैं, आप लोग ड्रॉ कर लीजिए अच्छे से स्ट्रक्चर को, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अच्छे से स्ट्रक्चर अच्छे से ड्रॉ करना और अच्छे से समझना ज़रूरी है बच्चों। तो मेप्रोबामेट एंड इक्वानिल में बच्चों सिर्फ CH2 होल ट्वाइस का अंतर है, बाकी सेम टू सेम डिक्टो स्ट्रक्चर है दोनों का। और क्लोर डाइजेपे ऑक्साइड और मेप्रोबामेट एंड इक्वानिल ये बच्चों हैं माइल्ड ट्रैंक्विलाइजर, जिसका यूज कहाँ होता है? क्लोर डाइजेपा ऑक्साइड एंड मेप्रोबामेट ये माइल्ड ट्रैंक्विलाइजर है। इसका यूज हम लोग करते हैं रिलीविंग टेंशन में, और इक्वानिल का यूज होता है
डिप्रेशन एंड हाइपरटेंशन में इसका दोनों का यूज होता है। हम अलग से ही लिख लेते हैं। चलिए बच्चों, आप लोग उम्मीद है कि नोट कर लिए होंगे। चलिए हटाते हैं इसको। तो पहले तो हम लोग एंटी डिप्रेशन ड्रग लिख लेंगे दोनों, नोट करके नोट ही में लिख लेंगे, नोट में। तो नोट में लिख लेंगे हम लोग आइप्रोनियाजिड एंड क्या है, फेनलजीन एंड फेनलजीन या नॉर्डिल इसे बोलते हैं, फेनलजीन या नॉर्डिल। ये हो गए दो। ये दोनों क्या है, इनके फंक्शन क्या है? ये दोनों है एंटी डिप्रेशन ड्रग, एंटी डिप्रेशन ड्रग्स, एंटी डिप्रेशन ड्रग्स। और बच्चों, और हम लोग देख लेंगे, इन तीनों को देख लेंगे। मेप्रोबामेट, क्लोरडाइजेप ऑक्साइड एंड मेप्रोबामेट। ये दोनों बच्चों, इनका यूज होता है रिलीविंग टेंशन। एंटी डिप्रेशन ड्रग है, इसका यूज होता है ड्यूरिंग used relieving tension या सुटेबल फॉर, लिख लेंगे हम लोग, सुटेबल फॉर रिलीविंग टेंशन। तो ये सुटेबल फॉर रिलीविंग टेंशन के लिए यूज होता है क्लोरडाइजेप ऑक्साइड एंड मेप्रोबामेट। ये दोनों हो गया। और बच्चों एक आएगा इक्वानिल, इसी में इक्वानिल। तो इक्वानिल का यूज कहाँ होता है? इक्वानिल यूज होता है, ये यूज होता है used in controlling depression and hypertension. Used in controlling depression and hypertension. हाइपरटेंशन से आप लोग परिचित होंगे। एक 120 80 HHG होता है। मर्क्यूरिक है बच्चों, HG में इसको काउंट डाउन किया जाता है। सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, तो सिस्टोलिक प्रेशर कितना रहता है 120 एंड डायस्टोलिक प्रेशर कितना रहता है 80। अगर इससे कम हुआ और इससे ज़्यादा तब पर भी दिक्कत है, और इससे ज़्यादा हो गया
ये मान लो 120 से 130 हो गया, 125 हो गया, तब पर भी प्रॉब्लम है। और ये 80-70 हो गया तो हाइपोटेंशन हो जाएगा, और इससे बढ़ गया तो हाइपरटेंशन। तो ये ध्यान दीजिएगा, हाइपरटेंशन का मतलब ये तो नॉर्मल वैल्यू है, ये क्या है, नॉर्मल वैल्यू ऑफ बीपी या ब्लड प्रेशर, नॉर्मल वैल्यू ऑफ ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन का मतलब इससे ज़्यादा हो जाए, इससे क्या हो जाए, जैसे एक वैल्यू हो जाए 125, ये हो जाए 185, ये हो गया हाइपरटेंशन, ये वाला हो जाएगा हाइपरटेंशन का केस। तो ये नॉर्मल वैल्यू है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, बस हमने बता दिया हाइपरटेंशन हाइपोटेंशन। तो ये नॉर्मल वैल्यू है, नॉर्मल वैल्यू ऑफ ब्लड प्रेशर या बीपी, और ये हाइपरटेंशन का केस आ जाएगा। मान लीजिए सिस्टोलिक प्रेशर 120 से 125 हो गया, एंड डायस्टोलिक प्रेशर, तो ये चलेगा ये चलेगा बच्चों, बायोलॉजी में अच्छे से हम इसको बताएंगे। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन एक चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी का, तो उसमें हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे, एकदम एक एक डिटेल। तो यहाँ बस ऐसे एक कॉमनली बता दिया, कोई बच्चों को पता भी नहीं होगा। ब्लड प्रेशर जाते हैं नापवाने पापा मम्मी को लेकर, तो ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। इनका हम एक जगह कर दिए, दोनों एंटी डिप्रेशन ड्रग है, ये सूटेबल फॉर रिलीविंग टेंशन के लिए है। कौन कौन सा, ज़्यादा टेंशन हो तो यहीं दवा जाकर ले लो मेडिकल से, क्लोरडाइजेपिन ऑक्साइड एंड मेप्रोबामेड। और इक्वानिल बच्चों कहाँ होता है, कंट्रोलिंग डिप्रेशन एंड हाइपरटेंशन। जब कोई बच्चा डिप्रेशन या हाइपरटेंशन उसको होता है तो इक्वानिल दिया जाता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना वो किए। तो चलिए स्ट्रक्चर भी हो गया, ये भी हो गया। हाँ हम लोग आगे चलते हैं बच्चा पार्टी लोग। कुछ डेरिवेटिव हैं बारबिटोरिक एसिड के, उसको भी देख लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ बारबिटोरिक एसिड इसी में है, तो उसको देख लेते हैं हम लोग। हाँ बच्चों, हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे ट्रैंक्विलाइजर और एनाल्जेसिक, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग। तो कुछ डेरिवेटिव ऑफ बारबिटोरिक एसिड ट्रैंक्विलाइजर में ही नोट करके लिख लेंगे, या पॉइंट स्टार बना के लिख लेंगे, जैसे लिखना हो इसे लिख लीजिए। डेरिवेटिव्स ऑफ बारबिटोरिक एसिड, डेरिवेटिव्स ऑफ बारबिटोरिक एसिड, बारबिटोरिक एसिड जैसे में देख लेंगे हम लोग क्या क्या है। जैसे में है वीरोनल हो गया, एमाइटल हो गया, एमाइटल और नेम्बूटल और कौन सा है, ल्यूमिनल वीरोनल, एम्बाइटल, निम्बुटल, ल्यूमिनल एंड सिकोनल। एंड बच्चों क्या है, सिकोनल। एंड यहाँ से लिखेंगे एंड सिकोनल constitute an important class of tranquilizer, constitute an important class of tranquilizers। क्या बच्चा पार्टी लोग, ट्रैंक्विलाइजर्स। तो ये बच्चों हो गया आपका वीरोनल, एमाइटल, निम्बुटल एंड ल्यूमिनल एंड सिकोनल।
constitute an important class of tranquilizer. These derivatives are called barbiturates. These derivatives are called and these derivatives are called क्या बच्चों इसको बोलेंगे barbiturates. Barbiturates are hypnotic मतलब बच्चों दैट इज स्लीप प्रोड्यूसिंग एजेंट. hypnotic मतलब स्लीप प्रोड्यूसिंग एजेंट. क्या बोलेंगे इसको? हिप्नोटिक मतलब दैट इज स्लीप प्रोड्यूसिंग एजेंट. सम अदर सब्सटेंस यूज एज ट्रैंक्विलाइजर सच एज वैलियम एंड सेरोटोनिन. Some other substance used as tranquilizers. Some other substance used as tranquilizers are such as क्या वैलियम एंड सेरोटोनिन. वैलियम एंड सेरोटोनिन. तो ये हो गया, यहाँ तक हम लोग देख लिए. तो चलिए बच्चा पार्टी लोग एंजॉय के साथ एकदम बिल्कुल चिल के साथ पढ़ेंगे हम लोग. डेरिवेटिव ऑफ बारबिटूरिक एसिड विरेनल, एमाइटल एंड निम्बुटल, ल्यूमिनल एंड सेकनल कॉन्स्टिट्यूट इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ट्रैंक्विलाइजर. ये हो गया. दिस डेरिवेटिव आर कॉल्ड बारबिटूरेट्स एंड बारबिटूरेट्स आर हिप्नोटिक होता है, स्लीप प्रोड्यूसिंग एजेंट होता है. सम अदर सब्सटेंस यूज एज ट्रैंक्विलाइजर सच एज वैलियम एंड सेरोटोनिन. ये ध्यान दीजिएगा बच्चे पार्टी लोग. हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं. कुछ स्ट्रक्चर दिए हैं एनसीईआरटी में, उसको हम लोग देख लेते हैं बच्चा पार्टी लोग. पहले तो बारबिटूरिक एसिड क्या होता है उसको हम लोग देख लेते हैं. एक प्यारा सा बेंजीन का रिंग बनाएंगे. यहाँ लगा देंगे नाइट्रोजन, यहाँ लग जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे लगा है NH, और ये लगा है ऑक्सीजन. तो बच्चा पार्टी लोग ये बन गया आपका बारबिटूरिक एसिड.
बारबाटूरिक एसिड एंड अब देखेंगे हम लोग विरोनल, वैलियम एंड सेरोटिन। ये बन गया ये एसिड बन गया। अब हम लोग देखेंगे विरोनल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले यहाँ नाइट्रोजन बनाएंगे, फिर उससे हम लोग ऐड करेंगे हाइड्रोजन, यहाँ फिर नाइट्रोजन बच्चा पार्टी लोग, ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ N से H जुड़ेगा और यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे बच्चों डाईइथाइल जुड़ेगा C2H5 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 डाईइथाइल हो गया। ये स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गया विरोनल का। कौन सा है? विरोनल। अब हम लोग देखेंगे यहाँ लग गया Cl An CH3 डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड ये बच्चा पार्टी लोग बन के तैयार हो गया वैलियम का स्ट्रक्चर। ये है आपका वैलियम एंड लास्ट वन इज सेरोटिन। यहाँ पर लग जाएगा HO और H और यहाँ पे लगेगा आपका CH2NH2 तो ये बच्चा पार्टी लोग बन के तैयार हो गया सेरोटीन का स्ट्रक्चर। ये क्या है? सेरोटीन। तो आप लोगों ने देखा, आज बच्चों हम लोग देखे हैं क्या क्या देखें स्ट्रक्चर। जैसा कि आप लोगों ने आज देखा कि हम लोग देखे बच्चों कि आज ट्रैंक्विलाइजर ही देख पाए। न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग में आज ट्रैंक्विलाइजर ही तक हो पाया। हम लोग कल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में एनाल्जेसिक, इसका सेकेंड पार्ट बी वाला पोर्शन। तो ट्रैंक्विलाइजर में बच्चों काफ़ी सारे नाम आए, जैसे विरोनल, एमाइटल, निम्बुटल, ल्यूमिनल एंड सिकोनल। ये डेरिवेटिव है बारबाइटोरिक एसिड के डेरिवेटिव हैं। और कुछ एग्जांपल ऐसे दिए हैं, जैसे अब बारबाइटोरेस हिप्नोटिक होता है, स्लिम प्रोड्यूसिंग एजेंट होता है, एंड सम अदर सब्सटेंस यूज एंड ट्रैंक्विलाइजर जैसे सच एज वैलियम एंड सेरोटोनिन। और कुछ बच्चों जैसे कॉमन नाम यहाँ दिया था इक्वानिल एंड क्लोरडाइजेपे ऑक्साइड में प्रोबामेट एंड आइप्रोनियाजिड एंड फेनलजीन नार्डिल। तो ये सब काफ़ी सारे नाम हैं, इनका अलग अलग है। आइप्रोबानियाजिड एंड फेनलजीन नार्डिल बच्चों ये क्या है? एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है। एंड यहाँ माइल्ड ट्रैंक्विलाइजर बच्चों क्या क्या पूछ लिया जाएगा तो क्या बताएंगे? 2 ट्रैंक्विलाइजर,
माइल्ड ट्रैंक्विलाइजर के नाम कौन कौन से हैं? क्लोरडाइजेपे ऑक्साइड एंड मेप्रोबामेट माइल्ड ट्रैंक्विलाइजर। ये सूटेबल होते हैं बच्चों रिलीविंग टेंशन के लिए। एंड इक्वानिल का यूज होता है कंट्रोलिंग डिप्रेशन एंड हाइपरटेंशन। तो ये हो गया इनका यूज, और बाकी सारे यहाँ लिखे ही हैं। तो हम लोग मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए अपने पढ़ाई में। और बच्चों चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अपना प्यारा चैनल JDS लर्निंग क्लासेस केमिस्ट्री विद जितेंद्र सर। तो चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक अच्छा प्यारा सा वीडियो लेकर, और उसमें पढ़ेंगे हम लोग क्या एनाल्जेसिक ड्रग्स क्या होते हैं, उसके यूज क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं, उसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं। तो बच्चों बहुत ही प्यारा शानदार सा लेक्चर होने वाला है नेक्स्ट। तो आप लोग उसको मिस मत करिएगा, इसको भी मिस मत करिएगा, नोट्स करते रहिए। और इसके क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन लगाते चलिए। नीट और CBSE जो जैसे मतलब जिनका CBSE बोर्ड हो उसको वो तैयार करते चले, नीट का नीट वाले। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें। चलिए बच्चों ऑल द वेरी बेस्ट। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अपना प्यारा चैनल जानते ही हैं JDS लर्निंग क्लासेस केमिस्ट्री विद जितेंद्र सर। चलिए ऑल द वेरी बेस्ट।